अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं सिडनी से औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिडनी में वाक़या पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल जनाब अब्दुल माजिद यूसफ़ानी साहब। हमने आज उनसे टाइम लिया है और उनसे डिफरेंट इशू पे बात करेंगे कि ये जो नया ऑफ़िस है इसमें वो किस किस्म की अदारे की तरफ से सहूलियात जो है ना वो फ़राहम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, और कस्टमर सर्विस कैसी है, और वो क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। ये टोटल चीज़ें जो है ना ये आज हम आपको इस मालूमाती वीडियो में बताएंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं सबसे पहले आगाज़ इस चीज़ से करता हूँ कि हमारा जो ये ऑफिस है कौंसलेट जनरल, इसमें बेसिकली हम किस चीज़ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली सर्व करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। जी, यहाँ पे जो कौंसलेट जनरल है उस एक्चुअली ये कौंसलेट जनरल भी है और ट्रेड कमीशन भी है पाकिस्तान का। तो हमें एक एरिया वो है जहाँ कौंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो कौंसलर सर्विसेज अपनी कम्युनिटी को भी प्रोवाइड करते हैं और कम्युनिटी के अलावा भी जो लोग यहाँ रहते हैं। उसके अलावा पूरे ऑस्ट्रेलिया में हम ट्रेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो कौंसलर सर्विसेज हैं उसमें मिसाल ये है कि जी किसी ने अगर अपना पासपोर्ट बनाना है, एक्सपायर हो गया तो पासपोर्ट हम बनाते हैं, या वीज़ा चाहिए किसी को पाकिस्तान जाने के लिए, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है उसके पास, या किसी के कागजात अटेस्ट होने हैं, किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन होनी है, या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो पाकिस्तान से बनवाना है उसके लिए। और उसके अलावा भी ये है कि कम्युनिटी में अगर कोई बहुत बड़ा मसला हो जाता है, मिसाल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि स्टूडेंट्स के पिछले दिनों कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हुए थे। एक स्टूडेंट का इंतकाल हो गया वहाँ पे, ड्राउनिंग हुई थी उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासिल में। वहाँ पे उसकी डेड बॉडी रिसीव करनी थी, फिर पाकिस्तान भेजनी थी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, एक और एक्सीडेंट हुआ था, एक बच्चा वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड से यहाँ आ रहा था सिडनी, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेड बॉडी रिसीव की, पाकिस्तान भेजी। इस तरह के वेलफेयर के काम भी हम करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह ना करे कि किसी को कोई मुसीबत पड़े, बहरहाल अगर होती भी है ये इंसान के साथ साथ है, तो ये आप लोग करते हैं। तो ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे केसेस जो है ना वो मतलब है जो लोग आते हैं वो किस चीज़ के आते हैं। जी, मोस्टली हमारे पास लोग सबसे ज़्यादा जो रश होता है वो वीज़ा का होता है, लेकिन वीज़ा के लिए मोस्टली वो रश होता है मई जून जुलाई, सीजनल जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, या फिर जो है नवंबर दिसंबर जनवरी। बाकी जो महीने हैं वो ज़रा लाइट होते हैं वीज़ा के लिए, कि इतना रश नहीं होता। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो पासपोर्ट के लिए है। पासपोर्ट के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं, दिन में तकरीबन 8 से 10 लोग जो है आते हैं आजकल। पहले ज़्यादा आया करते थे, अब चूँकि ऑनलाइन हो गया पासपोर्ट, सिर्फ अगर किसी के पर्टिकुलर्स में कोई चेंज नहीं है और सिर्फ रिन्यूअल है तो ऑनलाइन नादरा के साथ जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया है इम्पैस ने, वो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट, उस वेबसाइट पे जाके अब अपने पर्टिकुलर्स भर दें और जो है अप्लाई कर दें तो आपका पासपोर्ट बन के आपको घर पे डिलीवरी हो जाती है। यहाँ पे जो लोग आते हैं कभी कुछ शिकायत तो नहीं मिलने को आई आपको किसी की तरफ से? कोई शिकायत है या आप कुछ कहना चाहते हैं कि यार अगर कुछ लोग जो हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड आपको जो है ना कुछ मतलब है, अब मैं ये तो नहीं कहता तंग करते हैं, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं लेकिन वो करवाना चाहते हैं, कोई ऐसे केसेस भी आते हैं? बड़ा ही मुश्किल आपने सवाल किया है, लेकिन यह है कि हम बिल्कुल कानून के मुताबिक चलते हैं, अपनी एसओपीज़ को फॉलो करते हैं। एसओपीज़ में बाज़ औक़ात जो है लोग थोड़े से अपसेट हो जाते हैं, चूँकि हम एसओपीज़ को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं ना। वो ये समझते हैं कि भाई अब हम आ गए हैं तो हमारा काम करें, कागजात हमारे पास हों या ना हो। तो उनको शुरू में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर वो बाद में रियलाइज़ करते हैं, देख, और वो बाद में अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ को कि आप एसओपी फॉलो करें, तो एसओपी के मुताबिक चलेंगे तो बिल्कुल काम भी ठीक होगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगी, और लोगों का काम भी ठीक रहेगा, लोगों को शिकायत भी नहीं होगी। माजिद साहब, अगर आप थोड़ा सा मुझे विजिट करवा दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाजरीन जो हैं ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया में हैं, तो वो देख लेंगे कि हमारा ऑफिस या कौंसलर जनरल जो है ना वो कैसा है और उसके शोबे कैसे हैं, काम करते हैं। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ विजिट करवा देंगे हमें। बिल्कुल श्योर, आप आइए, मैं आपको ले चलता हूँ, आपको दिखाऊँ किस तरह से जो है बाहर से हम स्टार्ट करेंगे कौंसलेट का, आपको हम व्यू दिखाएंगे और किस तरह से कौंसलर हॉल में एंट्री करते हैं, फिर टोकन का सिस्टम क्या है, फिर फॉर्म्स रखे हुए हैं कहाँ पे काउंटर्स हैं। चलें और आपको विज़िट कराएं। अच्छा नाजरीन, चले आइए आपको हम जो है ना वो अपने कौंसलर जनरल की जो है ना सैर करवाते हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने कौंसलेट खाना कौंसलेट जनरल के बाहर।
तो आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं, कैसे लोग जो है ना हमारे कम्युनिटी के या दूसरे लोग जो इस कौंसलेट जनरल में आते हैं अपने काम के सिलसिले में, वो कैसे जो है ना यहाँ आते हैं और कैसे जो है ना वो अपने काम का जो है उनका प्रोसेस होता है। तो भाजी साहब थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अभी हम लिफ्ट से उतरे, लिफ्ट के सामने हमारे मेन एंट्रेंस है कॉन्सुलेट की, यहाँ से अमले का रास्ता है जाने का। और जो लोग काम से आते हैं अपने काम से, उनको जो है इस तरफ लेफ़्ट की तरफ कौंसलर हॉल है, उसमें जाना पड़ता है। अभी हम आपको लिए चलते हैं कौंसलर हॉल की तरफ। ये वेलकम टू पाकिस्तान, ये कौंसलेट में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। वेलकम टू पाकिस्तान, आइए तशरीफ। चलें सर। तो सर लोग जो ना मतलब यहाँ आते हैं सीधे यहाँ से सीधा चलना। अच्छा, डायरेक्शन लगी हुई है जगह जगह। डायरेक्शंस लगी हुई हर जगह जो है, एंड में भी एक एरो लगा हुआ है जिससे कौंसलर सर्विसेज। बिल्कुल ठीक है। और दिन में जो है सुबह 9 बजे से 1 बजे जो है, हाँ ये जगह जगह जो है ना ये वाकई लगे हुए हैं। हम लेट आए हैं तो हम इसको चाबी से खोल लेते हैं, ठीक है। और अगर किसी को इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी के लिए हमने एक डोरबेल लगाई हुई। नॉर्मल वर्किंग आवर्स हमारे 9 to 1 जो है वो पेपर्स रिसीव करने के हैं, फिर 1 to 2 लंच ब्रेक है, 2 to 4 जो है हम कॉल्स रिसीव करते हैं, और उसके बाद जो पेपर्स हैं पेपर वर्क प्रोसेस करके नेक्स्ट डे के लिए तैयार करते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी है तो ये इमरजेंसी के लिए डोरबेल है, अगर डोरबेल प्रेस करेंगे तो बाहर से कोई आएगा, खोलेगा और इमरजेंसी का मसला हल करेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसके अलावा भी इमरजेंसी 24/7 फैसिलिटीज़, अभी मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊँगा। जी जी ठीक है। यहाँ से एंटर होते हैं जी बिल्कुल ठीक है। तो एंट्रेंस है ये। एंट्रेंस से सीधी जो है वो काउंसलर हॉल में आ जाते हैं। काउंसलर हॉल में आके पहले टोकन लेना होता है। यहाँ पे हमने कलर कोडिंग की हुई, उस कलर कोडिंग के मुताबिक जो है अगर किसी ने पासपोर्ट बनवाना तो ऑरेंज कलर का टोकन उठाना पड़ता है। और अगर किसी ने जो है दूसरी सर्विसेज यानी जैसे वीज़ा है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, या ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करानी है तो उसके लिए ग्रीन। अच्छा अच्छा ये कल की तैयारियाँ की हुई, नए टोकन्स लगे हुए हैं इस पर। बिल्कुल ठीक तो आइए इस तरफ जो है, अगर ग्रीन टोकन आपने लिया है तो आपने राइट साइड पे बैठना है, अगर आपने ऑरेंज टोकन लिया है तो आपने लेफ़्ट साइड पे बैठना है। तो लेफ़्ट साइड पे ये पासपोर्ट बनवाने के लिए इंतज़ार गाह है, इस तरफ राइट साइड पे है। यहाँ पे सामने हमारा जो है काउंटर है, काउंटर पे है हेनरी म्यूइंग साहब जो है लोकल एम्प्लॉई हैं हमारे, अच्छा अच्छा जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं और प्रोसेस भी करते हैं। और बैक एंड प्रोसेसिंग में एक और एम्प्लॉई हैं हमारे। तो इस तरफ बैठते हैं अपने पासपोर्ट अफसर हमारे। जी जी ये पासपोर्ट अफसर का कमरा है। यहाँ पे कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट हमारा सिस्टम है पासपोर्ट का, जैसे मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही मॉडर्न है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी दरख्वास्त एप्लीकेशन फ़ॉर्म कोई भी नहीं है, कोई भी रिटन एप्लीकेशन फ़ॉर्म नहीं होता। आप आएँ, आप अपने कागजात लेके आएँ, फ़ोटोकॉपी करें, वहाँ फ़ोटोकॉपिंग मशीन है। फ़ोटोकॉपिंग मशीन के लिए इस्तेमाल के लिए टोकन का सिस्टम है, आप जो है वो उसमें चेंज डालें, 20 सेंट डालेंगे, अपना फ़ोटोकॉपी करें। वो हमने आउटसोर्स किया हुआ है एक कंपनी के साथ, वो कंपनी उसको मेंटेन करती ताकि फ़ोटोकॉपिंग सर्विसेज अवेलेबल हों। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी किए, यहाँ आके बैठे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप पासपोर्ट अफसर को दिखाएंगे। पासपोर्ट अफसर जो है आपको टोकन जारी करेगा अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फ़ीस। और वो फ़ीस भी हम जो है कोई कैश यहाँ पे नहीं होता, ना पे ऑर्डर है। यहाँ पे हमारे पास एफ-पॉस मशीन है जिस पे आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे पेमेंट करते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म जो फिल करना होता है वो फॉर्म पासपोर्ट अफसर फिल करते हैं, आप नहीं करते। आपके पास कोई भी फॉर्म नहीं, फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक है। आखिर में वो पर्टिकुलर्स जो है वो मैच होते हैं उससे नादरा से मैच होने के बाद ये पासपोर्ट अफसर आपका बायोमेट्रिक्स लेते हैं, यानी अंगूठा जो है वो अंगूठे के साथ मैच होता है जो आपके नादरा के पास हमारी जो डेटाबेस है नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्री में। और सामने वो कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा भी सिस्टम के साथ अटैच्ड है। जब सारी मुकम्मल हो जाती है प्रोसेसिंग तो वो ये सबमिट कर देते हैं और पाकिस्तान डाटा सबमिट हो जाता है। पाकिस्तान से पासपोर्ट बन के आता है। अगर आप पासपोर्ट बनवाने आएँ तो आप अपना रिटर्न एनवेलप, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप साथ लें, वो यहाँ छोड़ दें, या इनको बता दें कि मैं आके पासपोर्ट पिक करूँगा। तो अगर पासपोर्ट आपका आ जाता है तो वो सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप में पासपोर्ट डालते हैं और रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो घर पे। ये कितना प्रोसेस रफली लग जाता है? डिपेंड करता है कि अगर पासपोर्ट कोई अर्जेंट है या ऑर्डनरी है। ऑर्डनरी पासपोर्ट में 10 days to 2 weeks, और जो ऑर्डनरी पासपोर्ट अर्जेंट है वो अर्जेंट 10 days में, और ऑर्डनरी जो है वो 4 weeks में। चलें बिल्कुल सही है। जी। तो किस शोबे में लेके जा रहे हैं अभी हम? क्या आपको ले चलते हैं दूसरे शोबे में जो हमारा कॉन्सुलर सर्विसेज का सामने है। जी जी शोबा अभी तो काउंटर बंद होगा। जी जी लोग आए हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे।
ये काउंटर 1 और 2 हैं। इन पे जो है वीज़ा के फॉर्म्स, पावर ऑफ अटॉर्नी के फॉर्म्स, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और अटेस्टेशन, ये फॉर्म्स हमने सारे नए डिज़ाइन किए हैं। ये पहला स्टेप है कि सारे फॉर्म्स हार्मोनाइज हो जाएं और कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाएं। ये इधर मैनुअल फॉर्म पड़े हुए हैं, लेकिन ये सारे फॉर्म हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जो पीडीएफ फॉर्मेट में, लेकिन फिलेबल पीडीएफ है कि आप वहाँ टाइप करके प्रिंट निकालें, यहाँ लेके आएँ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म बिल्कुल भरने सही की। ये जी, उन टाइम लोगों भी के बच लिए है जाएगा। जो फॉर्म लेके नहीं आते और फिर परेशानी होती है कि जी भर लें कम से कम यहाँ पे, तो ये भरने के लिए मैनुअल भी रखे हुए हैं, लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो अभी चंद साहिबान आए हुए हैं मेरे ख्याल है, अपने कुछ कागजात उन्होंने प्रोसेस कराए होंगे अच्छा सुबह, तो अभी रिसीव करने आए हैं। किस काम से आए हैं, अगर इंटरव्यू करना चाहें तो आप उनसे पूछ लें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका क्या नाम है? मोइज़। मोइस, कैसी यहाँ पे सर्विसेज आप देखते हैं कि क्या इसको मतलब है इस कौंसलेट जनरल में जो आप आए हैं तो ठीक जा रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, तो सो फार सो गुड, इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस। वेरी गुड, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जिब्रान। जिब्रान, कैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे? बहुत अच्छा। I actually had something emergency that I needed to go to Pakistan and called these guys और straight away आंसर मिला। उन्होंने कहा कि आप आके डॉक्यूमेंट्स पिक कर लें, so it was really good। देखा नाज़रीन, जैसा जैसा कि अब्दुल माजिद साहब ने बताया, और अचानक हमें कुछ लोग यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के मिले हैं और उन्होंने भी इस चीज़ का जो है ना वो ऑनर किया, रिगार्ड किया कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं और जो यहाँ पे यूसुफ अब्दुल माजिद यूसुफानी साहब ने बताया, उसकी जो है ना वो कम से कम तस्दीक हो गई है। अच्छा, ये भी आप इनसे पूछ सकते हैं कि किसी के पास कोई रेफरेंस था, सिफारिश थी, बगैर सिफारिश के आए हैं और बैठे हुए हैं, उनका काम। नहीं नहीं, वो तो उनके फेस से लग रहा है, क्योंकि वो जो जिस तरह उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपना। हमने ये कोशिश की है कि सबके साथ एक किस्म का बर्ताव, हमारी एसओपीज़, हम एसओपीज़ को फॉलो करें, एसओपी में फैसिलिटेशन हो, जो भी आदमी आए उसका काम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई पहचानने वाला है उसका काम जल्दी हो जाए, जो नहीं पहचानने वाला उसको देर हो। तो सबको एक किस्म का बर्ताव, ये हमारी कोशिश है कि सब लोगों की फैसिलिटेशन हो, जिसकी कोई इमरजेंसी हो उसको फ़ौरन से पेशतर हल करें, सारे काम छोड़ के पहले उनका मसला हल करें और फिर बाकी लोगों को हल कर लेंगे। अच्छा, तो यही हमारा सर्विस का एरिया जो है ना यही है। ये सर्विस एरिया है। अब बाकी बैक ऑफिस प्रोसेसिंग है, वो भी मैं आपको कमरे वगैरह दिखाता हूँ। जी जी प्लीज़। यहाँ पे हमारे पास पानी की सहूलत है, या मिनरल वाटर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, मिनरल वाटर ले आते हैं, या पानी पीना हो किसी को तो साफ़ सुथरा पानी है। और इस तरफ अंदर आएंगे तो ये इनके ऑफिस हैं। ये अच्छा, ये काउंटर था, बिल्कुल जो सही। आपने देखा बाहर से। हाँ हाँ, अच्छा, ये यहाँ पे इनसाइड है। हेनरी म्यूइंग साहब बैठते हैं और जो है गुलाम फरीद साहब, गुलाम फरीद साहब के एक ये ऑफिस है हमारी बैक ऑफिस प्रोसेसिंग। ये जो सिस्टम लगा हुआ है कंप्यूटर, वो पाकिस्तान के इमिग्रेशन पासपोर्ट के सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, जिससे हम ब्लैक लिस्ट वगैरह वेरीफाई करते हैं। लोग वीज़ा लेने आते हैं ना, तो वीज़ा या पासपोर्ट के लिए पहले चेक किया जाए तो कोई ब्लैक लिस्ट पे तो नहीं, पता चला कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, किसी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या इंटरपोल के यानी दुनिया भर में भी कोई जी जी क्रिमिनल बिल्कुल रिकॉर्ड बिल्कुल। होता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन होती है। उसको अच्छा। देखते हैं, चेक करने से, वीज़ा इशू करने से पहले फॉरेनर्स को, अगर कोई फॉरेनर अप्लाई करता ना वीज़ा के लिए, तो वीज़ा इशू करने से पहले इसको चेक करते हैं रिकॉर्ड, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही कि हो कोई गड़बड़ तो नहीं। गया। नहीं नहीं, वो तो सही, क्योंकि कुछ होता है ना स्टेट्स के कभी आपस में निकल होते भी हैं, आती है। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ये ठीक है। हमारे अकाउंटेंट का कमरा है। इस अच्छा। तरफ जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम है इस वक्त। आइए तशरीफ लाएं, मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम भी दिखा दूँ। जी जी। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। इस वक्त ऑडिट चल रही है, क्योंकि ऑडिटर्स आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो वो एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो चेक कर रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स, कैश अकाउंट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वेरीफाई कर रहे हैं रिकॉर्ड, और फिर अपनी रिपोर्ट लिखेंगे और हमें ऑब्जर्वेशंस वगैरह देंगे। हम उस तरह से इम्प्रूवमेंट करेंगे इंशाल्लाह। सिस्टम में जो वीकनेसेस होंगी, उन वीकनेसेस को भी इम्प्रूव करने का प्रोग्राम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये अकाउंटेंट का कमरा था, मैंने आपको दिखाया। जी। ये है, अच्छा, ये हमारे मार्केटिंग ऑफिसर हैं। छुट्टी ये कितना टोटल स्टाफ है यहाँ पे जो रेगुलर है? रेगुलर स्टाफ तो 5 है, बिल्कुल उसके अलावा बाकी 2 जो है ना वो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं। रेगुलर स्टाफ में मैं खुद हूँ, जी, आई एम द हेड ऑफ द मिशन, कौंसल जनरल। उसके बाद जो है वो एक हमारे पास कौंसल हैं, और एक हमारे पास जो है कौंसल असिस्टेंट है, एक असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है। चूँकि हमारे पास अकाउंटेंट नहीं है, तो बेचारा जो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है वो अकाउंटेंट के तौर कोई पे काम काम भी करता है, अच्छा। और उसका काम वो मेरे ज़िम्मे आ जाता है, चूँकि मुझे खुद करना पड़ता है। अच्छा, टीम वर्क फिर आप तो पूरा जी, जी। मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। यहाँ पे देखें वीज़ा प्रोसेस हो रहे हैं और बैक एंड प्रोसेसिंग, ये गुलाम फरीद साहब अपना काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम फरीद, क्या हाल है भाई? बताएं, अस्सलाम वालेकुम। बताएं कैसे चल रहा है काम? कैसे गुलाम फरीद साहब, बताइएगा थोड़ा सा कैसा जा रहा है आपका काम का, कितना रश है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह रश तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां स्कूल की, और इस वजह से जो है यहाँ काफ़ी रश है। पाकिस्तानी लोग जो है अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाते हैं।
जैसे छुट्टियां होती हैं तो लोग जो है पाकिस्तान जाते हैं बच्चों के साथ। कैसा फील करते हैं यहाँ पे, यानी कि आप अपनी कम्युनिटी को जो है ना वो सर्व कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो एक ऑनर की बात है या बस कैसा समझते हैं? नहीं, ऑनर की बात है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें खिदमत के लिए उनको यहाँ बुलाया उनके लिए, और ये जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी की कोई इमरजेंसी है ना तो सेम डे हम उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा जो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आते हैं ना, उनके लिए सारों के लिए सेम डे सर्विस है। सुबह अपने पेपर्स वगैरह जमा करके जाते हैं, दोपहर को फिर ये पेपर्स प्रोसेस करके स्कैन करके अपलोड भी करते हैं सिस्टम में, ताकि पाकिस्तान में बेवक्त मैसर हो जाए, ताकि जब वो एग्जीक्यूट करने के बाद पाकिस्तान डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं ना, तो ये ना हो कि फिर वेरीफाई करा रहे हैं। तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें इसको अपलोड किया जाता है। अच्छा अच्छा, शाम बिल्कुल को सही। आप आके अपने कागजात ले लें, कुछ ले लें, कुछ लोग आए हैं जो लेने आए हैं कागजात अपने अच्छा अच्छा, सामने देखें। वो जो है जब वीज़ा इशू करते हैं तो वीज़ा स्टिकर नंबर और सारा रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके जाते सारी चीज़ मैनेज है, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप डेफिनेटली आप लोग जो है ना, ये जो हमारी जदीद तरीन यहाँ पे सर्विसेज आप हैं। कमरा मुहैया की जा रही हैं, ये जो हमारे जो यहाँ पे कौंसल जनरल साहब हैं अब्दुल माजिद यूसुफानी साहब, ये उनका ऑफिस है, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हमें जो है ना पूरे इस ऑफिस की सैर करवाई है और इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे क्या काम चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों ने इसको ज़रूर एंजॉय किया होगा इस प्रोग्राम को, और मालूमाती भी आपके लिए। इस सिलसिले में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म की आपको मज़ीद मालूमात चाहिए होंगी, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में हैं तो यहाँ पे आए, स्टाफ बड़ा फ्रेंडली है। आपको डेफिनेटली जो है ना अंदाज़ा हो गया होगा ये वीडियो देखने के बाद कि यहाँ पे अगर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो है ना वो इतना नाइस पर्सन, तो दूसरे लोग भी डेफिनेटली ऐसे ही होंगे। तो हम इसके साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद यूसुफानी साहब, आपने अपने कीमती टाइम से जो है ना वो अपने पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी रहते हैं उनके लिए एक बड़ा मालूमाती प्रोग्राम मुरतब किया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उर्दू पॉइंट का कि आपने टाइम निकाला, हमारी तरफ तशरीफ़ लाए और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपको दिखाएं, लोगों से मिलवाएं और रैंडमली आपकी मुलाकात भी कराई। उसके अलावा यह है कि अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी एक वेबसाइट है जो www.pakconsulate.org.au, उसको आप भी रिव्यू कीजिएगा, देखिएगा, यू विल लाइक दी वेबसाइट। उस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हमारी तरफ तशरीफ़ लाएँ, आपको चाहिए कि वेबसाइट को विज़िट करें, वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर उसके अलावा कोई आपकी इंक्वायरी है, जिस पर्टिकुलर पेज पे आप मौजूद हैं, तो साइट पे एक इंक्वायरी फॉर्म है, उसको फिल करें तो रेलिवेंट सेक्शन में ईमेल चली जाती है, एक मेरे पास भी आती है, तो मैं उनको मॉनिटर करता रहता हूँ। तो हम कोशिश करते हैं विद इन सेम डे उसको रिस्पॉन्ड करें और ईमेल का जवाब दें। इसके अलावा अगर किसी की कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी का एक हेल्पलाइन भी है, इमरजेंसी 24/7, वो वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे मुश्तहर है। और रियल इमरजेंसी होनी चाहिए। अक्सर लोग हमारे पास चैलेंजिंग होता है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं उस पर, और मिस यूज़ भी आप कह सकते हैं करते हैं। मिस यूज़ या समझेंगे अंडरस्टैंडिंग की बात है। वो कहते हैं जी नॉर्मल लाइन पे फ़ोन कर रहे थे, नॉर्मल लाइन नहीं मिली, हमने इस पे मिला लिया। वो नॉर्मल लाइन के जो टाइमिंग्स हैं ना वो 2 to 4 हैं, दिन में 2 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे तक, और 24/7 वो इमरजेंसी लाइन है। किसी भी वक्त फ़ोन करेंगे, हम मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद यूसुफानी साहब, और आपने बड़ी कीमती जो है ना इन्फॉर्मेशन दी है। नाजरीन, इसके साथ ही हमें सिडनी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।